ये गंजपन से निजात कैसे मिलेगी और ये जो बहुत ज़्यादा बाल हमारे आजकल झड़ रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, इससे कैसे मुमकिना बचाव कर सकते हैं, आज हम शो में इस हवाले से बात कर रहे हैं। और डॉक्टर उम्मे राहील इस वक्त किचन काउंटर में मौजूद हैं। और उम्मे, आज आपने कहा ना फुल ऑफ सरप्राइजेस। सबसे पहले हम बना रहे हैं बिल्कुल सबसे पहले बना रहे हैं शैम्पू, वही जो नानी दादी बनाया करती थी उसको और सिंपल कर दिया। एक्चुअली भी बतूल बड़ी प्यारी बात कही थी कि रिसर्च जो है हकीकत ये कि हर 5 साल बाद, मैं कहती 10 साल भी नहीं, हर 5 साल बाद हम खुद ही अपनी रिसर्च को डिनाई करके दूसरी रिसर्च पे चले जाते हैं। पानी पीना बहुत अच्छा है, 5 साल बाद पानी पीना नुकसानदेह, सुबह नहार मुँह ये खाना चाहिए, 5 साल बाद वो मना हो जाता है। हर 5-7 साल बाद अपनी ही रिसर्च पे बंदा नई रिसर्च लेके आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही आज हम जो बातें करें, हो सकता है 5 साल बाद अगर बैठे 5-7 साल बाद नेगेट करते तो हाँ। हम इसी चीज़ों को मना कर रहे होंगे। लेकिन जो चीज़ अल्लाह की बनाई हुई है और अल्लाह की, जैसे आगा साहब ने कहा कि अल्लाह के बनाए हुए कानून और कुदरत को अगर हम फॉलो करें तो हमें प्रॉब्लम आए ना। हम कहते हैं हमारी नानियाँ दादियाँ हमारे बुजुर्ग, उनके बाल कितने अच्छे थे, उनकी स्किन कितनी अच्छी थी, वो क्या लगाते थे, कौन सा एक्सोसोम कराते थे या कौन सी पीआरपी कराते थे, वो सिर्फ कुदरत के मतलब जो भी उनको पा दिया हुआ था उसको फॉलो करते मैं वैसे वाकई उम्मीद देखती हूँ कि जो हमारी नानी दादी हैं उनकी तो आखिर दम तक उनकी इतनी लंबी लंबी छुट्टियां होती थी। और हम कहते हैं कि अभी बच्चे के बाद हेयर लॉस बहुत ज्यादा है। ऑफ कोर्स अगर उन्होंने ऐसी चीजें होंगी तो उन्होंने कुछ गुजारी होंगी, लेकिन उनके बाल बहुत अच्छे थे। उनके बाल, उनकी स्किन, उनकी हेल्थ, हर चीज उनकी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल विदाउट एनी फेशियल। बिल्कुल। आज भी हमारे जो बुजुर्ग मौजूद है घरों में, खानदान के अंदर, हमें उनके सामने शर्म आती है कि वो हमसे बहुत ज्यादा बेहतर स्किन लेके बैठे हुए। हम इतने लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स की बातें करते हैं क्योंकि उनकी ग़िज़ा और वो जो है कि सोना कब है, उठना कब है, इस्तेमाल क्या करना है। तो बहरहाल वो तो खैर एक लंबी बहस है। तो शैम्पू की बात कर रहे थे कि अच्छा, शैम्पू से पहले अगर मैं कॉल ले लूँ, हमारे साथ कॉलर मौजूद है। मरियम हमारे साथ कॉलर है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम आपकी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी आप? ठीक हैं? तो मुझे डॉक्टर बतूल से बात करनी है। जी जी बिल्कुल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहबा, आई एम बिग फैन ऑफ यू। मैं आपके बहुत सारे प्रोग्राम भी देखती हूँ और मुझे आपसे ये पूछना था कि मेरी हेयर पीआरपी चल रही है। ठीक है। मैं अनमैरिड हूँ और मेरे जो फ्रंट से बाल थे ना वो बहुत ज्यादा कम हो गए। मेरी मांग इतनी ज्यादा हो गई थी कि मेरे वो सब जैसे 90-80 ईयर्स की लेडीज जो बहुत ज्यादा जिनके बाल पतले हो जाती है और आगे से गिर जाते हैं, वैसे हो गए थे। तो मेरे डॉक्टर हारून लगी हैं यहाँ से, मैं उनसे पीआरपी, लेकिन मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल रहे। मेरे 7 to 8 सेशन हो चुके हैं करवाते हुए। अच्छा ठीक है। आपकी एज कितनी है? जी एज कितनी है? मेरी 32 है। 32। आपने अपना ब्लड सीबीसी करवाया? जी बिल्कुल करवाया है। उन्होंने मेरा पैराफिन लेवल भी करवाया था, मुझे सारे करवाए। तो सब नॉर्मल थे? बिल्कुल नॉर्मल है। ओके ठीक है। एक तो ये कि मेरा नंबर जो है आप ले लीजिएगा, आप मुझ पर व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिएगा और सारी रिपोर्ट जो है उस पर सेंड कर दीजिएगा। अगर 8 सेशन आपके हो चुके हैं और आपको फर्क नहीं पड़ रहा है तो बेसिकली या तो आपको कोई हार्मोनल इशू है और आप उसमें गैप दे दीजिए। आप पहले वो हार्मोनल इशू जो है वो ठीक कीजिए और फिर पीआरपी की तरफ एक्सोसोम के साथ जाइएगा। ओके डॉक्टर साहब, मुझे ये भी पूछना था कि वो इंजेक्शन पेन बहुत ज्यादा करते हैं। मैं अभी भी हाथ से गाऊं, कभी 2 माह बाद 2.5 माह बाद, तो वो मेरे ना ऐसे होते जैसे बिल्कुल नए लगे हुए हैं। अच्छा, एक तो ये कि आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि आपको नम क्रीम लगा दें या फिर नम स्प्रे आते हैं वो आप करवा लिया कीजिए, तो आपको तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होगी। वो आप रिक्वेस्ट कर सकती हैं उनसे, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि डॉक्टर ये सोच रहा होता है कि जितनी नम क्रीम कम लगाई जाए पेनिट्रेशन स्कैल्प में उतनी अच्छी होती है। लेकिन अगर आपके 8 सेशन हुए हैं, मैं तो जो करती हूँ फर्स्ट 2 सिटिंग में ही रिजल्ट आ जाता है, और अगर नहीं आता तो फिर आपको हार्मोनल प्रोफाइल करना नेसेसरी है। 8 सिटिंग तो देखें आप उस वक्त जाए ना जब आपको फर्स्ट 2 सिटिंग में रिजल्ट आ चुका हो। ठीक है, चले बहुत शुक्रिया जी कॉल कर। जी उम्मे, हम पहला शैम्पू बनाएंगे। शैम्पू के लिए जो है सिंपल हमने जो है वो रीठे लिए हैं जो हमेशा इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हमने पानी लिया, तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी लिया है, उसमें हमने रीठे डाल दिए, मुट्ठी भर रीठे डाले हैं। रीठे मोटे मोटे कूट के डालें या साबुत डालें, पाउडर नहीं डालेंगे, ठीक है। अच्छा, उस रीठों के साथ मैंने थोड़ी सी ग्रीन टी ऐड की है, लीव्स ऐड किए हैं, ठीक है, और इसके साथ तेज़ पत्ता ऐड किया है।
तेज पत्ता, बे लीफ। अच्छा, ये सारी चीज़ें, ऐसा कोई जादू नहीं हो रहा है कि ये सारी चीज़ें हम लगाते हैं तो बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें फुल ऑफ विटामिन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। जो चीज़ें जो हमारी बॉडी के अंदर कमी हो रही है, अल्लाह ताला ने इन सब में वो चीज़ें मौजूद रखी हैं। जब वो कमी पूरी होती है तो हमारा बाल निकलना शुरू होता है, या हमारी प्रॉब्लम दूर होना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें हमने इसमें डाली, उसको हम पकने देंगे अच्छी तरह से। बेटर है कि आप रात को भिगो दीजिए और सुबह इसको पका लीजिए। अच्छा, बहुत से लोग होते हैं, अगर जैसे झाग नहीं बनता, लादर नहीं होता, तो वो मुतमईन नहीं होते, उनको लगता है कि जी बाल साफ नहीं हो रहा है या तेल नहीं निकलेगा। अपना जो रीठे में अच्छा खासा जो है सोपनट उसको कहते हैं, उसमें अच्छा खासा झाग बन जाता है। लेकिन फिर भी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कोई भी जो माइल्ड सा शैम्पू या सोप फ्लेक्स थोड़े से डाल दें तो वो बड़ा अच्छा सा झाग भी बन जाएगा इसके अंदर। लेकिन 2 गिलास पानी के अंदर 1 चमचा शैम्पू या 1 चमचा से ज़्यादा नहीं डालना है। ये बिल्कुल माइल्ड नॉन केमिकल जो है आपका बैलेंस्ड पीएच का आपका शैम्पू तैयार हो जाएगा। जब ये पक जाएगा, 2 गिलास पानी, 1 गिलास रह जाएगा, इसको आप छान के रख लीजिए और आपने इसको एज अ शैम्पू यूज़ करना है। इसके अलावा आपने कोई और शैम्पू इस्तेमाल नहीं करना है। तो इंशाल्लाह जो केमिकल वाले जो शैम्पू होते हैं या हाई पीएच के जो शैम्पूज होते हैं, उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं, स्मेल तो नहीं इसमें रह जाएगी अगर अच्छा इसमें कोई स्मेल है ही नहीं तो अच्छा, बालों में जो ऑयल होता है उसके लिए ये कर सकते हैं। जब आपका ये तैयार हो जाए तो इसको जब आप छान लें, जब इसका टेम्परेचर कूल डाउन हो जाए तो देन आप उसके अंदर रोजमेरी ऑयल या लेवेंडर ऑयल या यूकलिप्टस ऑयल, कोई भी, या टी ट्री ऑयल, तो उसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ जाएगी और बालों को वो क्योर भी करेगा। सही। तो वो आपके, अच्छा जो तेल की स्मेल है या किसी और चीज़ की आपको लगता है कोई स्मेल आ रही है पसीने की, तो वो उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जबरदस्त। ठीक है, ये तो आपका हो गया शैम्पू। अच्छा, दूसरी चीज़ अभी बतूल ने एक टॉनिक बताया, आप हेयर टॉनिक अब डिफरेंट होते हैं जो हमारे, मैं वही बात कर रही हूँ कि इसमें हम बाल तो लगा नहीं रहे। एक ऐसा टॉनिक है जो आपने ऑल्टरनेट डेज में लगाना है, इसको बना के रख सकते हैं। अच्छा, ये हरी सब्जियों के साथ बना हुआ है। सही। मैं जो है मैंने पालक लिया है, बंद गोभी है। अच्छा, ये सारे विटामिन्स और इसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो पालक और बंद गोभी का जूस निकाला है। इसके बाद हरी मेथी, मेथी की जो सब्जी है, मेथी दाना नहीं है, सब्जी का जूस निकाला है। बल्कि मेथी दाना भी तो लोग डालते हैं, मेथी दाना भी बहुत अच्छा है, लेकिन हम तो वो बहुत जबरदस्त है। मेथी दाना भी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, इसके अंदर अब ऑरेंजेस आ गए हैं, मिठे जाने वाले चल रहे हैं अभी, और इसके अंदर आधा ही कप मैंने जो है मिठे का आप जूस डाला है। आप चाहें तो ऑरेंज जूस भी डाल सकते हैं। और इसके अंदर 4 से 5 मैं डाल रही हूँ बिच्छू बूटी। बिच्छू बूटी डाल के इसको हल्का सा हम पका लेंगे। इसको बिच्छू बूटी क्यों कहते हैं? बिच्छू की तरह ना, कि शक्ल आप देखें इसकी, इस तरह से शक्ल है। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, ये बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदेमंद है और ये बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छी है। इसका कहवा भी पिया जा सकता है। लेकिन अच्छा अभी हम टॉनिक बना रहे हैं। जब ये तमाम चीज़ें थोड़ा सा आप इसको पका लेंगे तो देन इसके अंदर वही हमारा मोस्ट फेवरेट रोजमेरी ऑयल डालेंगे। अच्छा, रोजमेरी ऑयल इसलिए डालेंगे, एक तो आपको स्मेल नहीं आएगी, दूसरा आपकी ग्रोथ जो है अच्छी हो जाएगी। मुझे एक बात बताइए, ये जो भी हम एसेंशियल ऑयल डालते हैं, ये पकाने के बाद डालेंगे, ठंडा करने के बाद, ठीक है, वरना ऑयल उड़ जाएगा। इसलिए कि अगर आप उसको वैसे करेंगे तो आपके लिए जो ऑयल उड़ जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। ऑयल वो गर्म पानी के साथ या भाप के साथ निकल जाएगा, तो ठंडा करके। अच्छा, इसको जो है आप ऑल्टरनेट डेज में लगाएंगे। अगर किसी का बहुत ज्यादा हेयर फॉल है, बहुत या जैसे थिनिंग हो रही है, गंजपन आने का इंतजार ना करें, थिनिंग जब हो रही है स्टार्ट उसी वक्त शुरू कर दें। आप उसको नहाने से पहले लगा के उसको वॉश कर लें, या आप ऑल्टरनेट डेज में लगाना शुरू कर दें। अच्छा, इसको लगा के लोग कहेंगे सब्जियां हैं, हरा है, पता नहीं क्या होगा, तो उसको प्लेन वाटर से आप 2-3 घंटे के बाद वॉश कर सकते हैं। प्लेन वाटर से, शैम्पू नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये बहुत तेजी के साथ बालों की ग्रोथ में जो है उनका फॉलिकल बढ़ाता है और बाल जो है ना आपका मोटा भी निकलता है और जल्दी जल्दी बाल निकलना शुरू होता है और हेयर फॉल कंट्रोल होता है। इसलिए अच्छा, ये सिर्फ लगाने से कुछ नहीं होगा, खाना सबसे इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे उसके लिए एक छोटी सी चीज़, ये बड़ी आजमूदा सी चीज़ है और बड़ा मज़ेदार बनता है। इसमें हमने जो है लिया है सेब, चुकंदर, पालक और सलाद पत्ता। ओ, एक तो वो भी ABC भी मिलता है, लेकिन इसमें चिकन, ठीक है। अच्छा, ये 3-4 चीजें हैं, इसमें आपने थोड़ा थोड़ा डालना चाहिए। ये एप्पल, बीटरूट, स्पिनच हो गया, हाँ, ABS हो गया, वो कैरेट होता है, वो कैरेट। और इसमें 4 चीजें इसमें होता है क्या कि अब 3 चीजें हमने ली, पालक, सलाद पत्ता और बीटरूट, चुकंदर, ठीक है। तो बच्चे बड़ा मुंह बनाते हैं, उनको टेस्ट अच्छा नहीं लगता, टेस्ट थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होता है, तो इसमें हम सेब भी डाल देते हैं। आयरन भी है और उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। अच्छा, इसको बहुत ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, 1 कप या आधा कप भी एक दिन में बहुत है।
और इसको आपने जैसे एक्सट्रैक्टर में निकालना है, ब्लेंडर में डाल के पानी डाल के जूस नहीं निकालना, आपने एक्सट्रैक्टर में डालना है। मुश्किल से 1 कप निकलेगा, उसमें आधा कप पानी मिलाइए। और बच्चे बड़े जिनके भी बाल गिरते हैं या फैमिली में भी है, हफ्ते में 3 दिन पीना शुरू कर दें। रोजाना पीने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ हफ्ते में 3 दिन पीना है। 1 महीने बाद आप खुद कहेंगे जो हेयर फॉल हो रहा था, बालों के अंदर जान नहीं थी, बाल रूखे बेजान थे, उनके अंदर नई जान आ गई है। और ये बहुत ज़्यादा इसलिए कि जो अंदर की कमी है, जो भी आपके विटामिन की, न्यूट्रिएंट्स की कमी हम बायोटिन देते हैं, डिफरेंट टाइप के विटामिन देते हैं, वो सारे जो है इसके अंदर आपको मिल जाएंगे और आपकी जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। जबरदस्त। अच्छा, इसके साथ एक छोटी सी चीज़ और, जो गंजपन अब हो गया है, अब तो बाल चले गए, अब जो रोकने की कोशिश कर ली नहीं रुके, अब जो गंजपन हो गया, अभी बतूल ने एक बड़ी अच्छी चीज़ बताई थी, प्रोकैपिल टॉनिक। प्रोकैपिल टॉनिक के लिए बतूल ने बताया मटर। प्रोकैपिल टॉनिक प्रोकैपिल जो इजीली मिल जाता है, बेतहाशा मिल जाता है। ऑलिव लीव्स, जैतून के पत्तों में बनता ही वो जैतून के पत्तों से है, एक्सट्रैक्ट करके उसको बनाया जाता है। वो प्लांट सोर्स मिलना मुश्किल है। वही तो मैं सोची, जैतून के बागात तो उधर है ही नहीं, तो सवाद जाना पड़ेगा। हाँ, कितने नहीं, बहुत है सिर्फ मेरे घर में 5.5 लाख दरख्त हैं चकवाल में। नहीं, हम आप यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इजीली इस वक्त कराची में नहीं मिलेगा एक्चुअली, कराची में मेरे घर में मिल जाएगा। पूरी दुनिया में थोड़ा सा मुश्किल होता है वो मिलना। अच्छा, इससे पहले कि मैं अभी आप रुक जाए, कॉलर में ले लेती हूँ। हमारे साथ हैं कराची से राबिया, सरगोदा से राबिया। अस्सलाम वालेकुम राबिया। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक हैं जी, शुक्र अल्लाह का। जी, मैंने वो ना डॉक्टर बतूल से बात करनी थी। जी जी बिल्कुल कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर बतूल, मैंने आपसे पूछना था कि मेरी बेटी है ना, एसएससी में पढ़ती है, 16 साल की एज है, उसके ना बाल वाइट हो रहे हैं, काफी हो गए, कोई 20-25 तो हो गए, 20-25 बाल वाइट हो गए और हो रहे मजीद, मतलब कंटिन्यू है। तो वो ना खाने पीने में वगैरह से तंग तो करती है। मैं एक तो आपसे ये पूछना था कि आप कोई ऐसी मल्टीविटामिन या मैं उसे जिंक की गोली दे सकती हूँ? जी बिल्कुल दे सकती हैं, बिल्कुल दे सकती हैं। मैं आपको जवाब देती हूँ, मैं जवाब देती हूँ, ठीक है? जी, थैंक यू। ऑलराइट। अच्छा देखिए, सबसे पहले 16 इयर्स एज बता रही हैं, तो इस एज पे एक तो जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, ठीक है, और फलों का ना मिलना। फल ज़्यादा क्वांटिटी में खाइए और वो फल खाइए जिनमें जिंक की क्वांटिटी ज़्यादा हो, ठीक है। जैसे आप सुबह सेब ले सकते हैं, अब मौसम अच्छा है, हफ्ते में 2 दफ़ा जो है मछली स्टीम करके दीजिए या सौते करके दे दीजिए, ताकि जिंक और सेलेनियम की क्वांटिटी अच्छी हो बॉडी में। जिंक और सेलेनियम लेना जब शुरू कर देते हैं तो आपके बाल खुद ब खुद फॉलिंग फेज में जाकर गिर जाएंगे, वाइट बाल कभी ब्लैक नहीं होगा। सही, ठीक है। एक तो ये, दूसरा ये कि ना मेलानिन काउंट कम क्यों होना शुरू हो रहा है। मेलानिन काउंट बिकॉज ऑफ दीज जो छोटे छोटे मिनरल्स होते हैं। और सबसे पहले सीबीसी काउंट जरूर कराइए, उसमें आपने आयरन देखना ज़रूरी है, विटामिन B12 की क्वांटिटी कितनी है, और तीसरी फेरेटिन लेवल कितना है। अभी भी जो एक लाहौर से थी, आई थिंक साहिबा, तो उन्होंने 8 सेशन करा लिए। द थिंग इज़ दैट कि बहुत कोरिलेट करना होता है। मेरे लिए फेरेटिन उनका शायद 200 भी नॉर्मल लेवल ना हो, ठीक है, तो आपका फेरेटिन लेवल आपके हार्मोन से मैच करना ज़रूरी है, देन आपका PRP सक्सेसफुल होगा। अगर आपका सिर्फ हम ये देख लेते हैं कि ना मेरा तो 13 हीमोग्लोबिन है, फिर मुझे क्यों नहीं सक्सेसफुल मिल रही, आपका मेरे बाल हेयर फॉल क्यों हो रहा है, ठीक है, इसलिए कि आपका फेरेटिन लेवल कम है, आपका B12 लेवल कम है, आपका जिंक हो सकता है कि कम हो, इसलिए आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप वो मल्टीविटामिन खाएंगे जो आपकी ये सारी चीज़ों को कवर अप करे, एंड देन स्टार्ट टेकिंग द PRP। इस बच्ची के केस में ये है कि अच्छी मल्टीविटामिन लीजिए, बहुत अच्छे सरबैक्सी आती है वो लेना शुरू कर दीजिए, मछली का इस्तेमाल अच्छा कीजिए। इसके अलावा इस वक्त मौसम में करेले मौजूद हैं, करेले ज़रूर खाइए। क्यों? करेले में कॉपर पेप्टाइड्स होते हैं जो आपके मेलानिन काउंट को वापस लेकर आते हैं। एक दफ़ा देखिए मेलानिन काउंट कम होना शुरू हो गया तो वो तेज़ी से होता चला जाएगा, एक बाल और उसके बाद 100 बाल कितनी तेज़ी से होते हैं आपको अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप, ठीक है। अब 100 बाल को कवर करना बहुत मुश्किल होता है। मैं अक्सर लोगों की देखती हूँ, एक उनकी लट आगे वाली वो होती है, सफेद हो जाती है कोई साइड पे। उसका रीज़न ये होता है कि हमारी जो ब्लड सप्लाई होती है वो फ्रंटल लोब से यहाँ से स्टार्ट होती है और फिर यहाँ पर जाती है, तो मोस्टली आपको फ्रंट पे मिलते हैं,
ठीक है। तो वो एक ये कि आप एक्सरसाइज अच्छी कीजिए, आप जब एक्सरसाइज अच्छी करेंगे ऑक्सीजन वहाँ पे जाएगी, अल्टीमेटली ऑक्सीजन भी कम होना शुरू हो जाती है। तो जब वो ऑक्सीजन कम होगी तो जिंक कम जाएगा, सेलेनियम कम जाएगा, इसलिए बाल तेजी से खत्म होना शुरू हो जाएंगे। ओके ओके ठीक है। चलो आई होप कि आपने बड़े गौर से सुना कि जो डॉक्टर बतूल ने कहा कि अगर आप मिस कर देंगे तो कोई बात नहीं, ये फेसबुक पे आप देख सकते हैं और यूट्यूब पे हमारा शो होता है जी। हम अच्छा मैं जल्दी से बताऊंगी इसलिए कि आगा साहब भी बैठे और बिल्किस भी बैठी। जो गंजपन आ जाता है उसको ख़त्म करने के लिए 1 चमचा लिया है मुलेठी का पाउडर, 1 चमचा दही लिया है, 1 चमचा ही जर्दी ली है और इसमें 1 अदद लाल मिर्च डाली है। ठीक है। अच्छा इसको जो है इसलिए बाल उगाने के लिए, नए बाल निकालने के लिए, गंजपन को खत्म करने के लिए। मान गई ना, देखिए मैं सीख गई, आप लोग कर रहे हैं कि हाँ अजी जबरदस्त सा है, थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा लगती है बट ऐसी नहीं लगती कि आप बर्दाश्त ना कर सकें। इसको अभी तो मैंने शीशे के प्याले में डाला है, लेकिन इसको किसी भी जैसे आप लोहे के बर्तन में डालें या ऐसे पीतल के बर्तन में, और इसको जब हम मिक्स करते हैं इसका कलर चेंज होना शुरू होता है। इसको इतना मिक्स करते हैं कि ग्रीनिश हो जाता है, जैसे पीतल की वजह से आए, ठीक है, मेटल की वजह से। ठीक है। और इसको आपने जहाँ पे भी गंज हो गया है, बाल पैच हो गया है, वहाँ पे आपने टिश्यू से या टॉवल से उस जगह को साफ करना है, रगड़ना है हल्का सा, ताकि थोड़ी सी गर्माइश पैदा हो, पोर्स खुल जाए, और इसको लगा के हल्का सा मसाज करना है और लगा के थोड़ी कवर कर दें। 1 से 2 घंटे से स्टार्ट करें शुरू में, हफ्ते में 3 दिन लगाएं, इस तरह से जो है फिर 2 घंटे 3 घंटे और फिर पूरी रात। तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में अगर वहाँ पे फॉलिकल मौजूद है, सेल अलाइव है और बहुत पुराना गंजपन नहीं है, तो 1 से 1.5 महीने में बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। सही, यानी कि हम ज़रा देर वेट ना किया करें, हम जब देख रहे हो कि जी हाँ एक चीज़ शुरू हो गई है, उसी वक्त इलाज शुरू करना चाहिए, उसका हमें इलाज उसी वक्त शुरू कर देना चाहिए, बजाय कि हम वेट करें कि अच्छा देख लेंगे जी गिरते कितने, हाँ आ जाएंगे, अच्छा पूरे गिर गए, अच्छा अब रोकने की कोशिश आपने करनी है। उम्मीद आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, मैं चाहूँगी आगा साहब कि आप भी ज़रा आ जाइए, आज किचन काउंटर में आ जाइए। और आगा साहब साथ में हमने ये भी देखना है कि जी आज की जो चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए हर चीज़ जो तेल है, खाने पीने की, हर एक की अपनी टाइमिंग्स है। जैसे तेल की भी टाइमिंग्स हैं कि आपने इसको 2 से 8 घंटे मैक्सिमम, आप रात को सोने से पहले जैसे हम लगा के सो जाते हैं और उसके बाद सुबह उठते साथ ही, ये नहीं कि आपने कहा सारे काम करने हैं, मैं तो किचन में भी जाऊंगी, ये भी करना है, वो करना है।